दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम एक बार फिर से बात करेंगे बिहार पंचायत चुनाव 2026 के बारे में। पंचायत चुनाव में कैसे बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, हम टू द पॉइंट डाटा के अनुसार बात करेंगे और यह बताएंगे कि इस बार के चुनाव में कई ऐसे मुखिया जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्यों नहीं लड़ पाएंगे, पूरी जानकारी हम आपको इस एपिसोड में देने जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में अभी समय है, लेकिन चुनावी शोरगुल शुरू हो गए हैं। भावी प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचते दिख रहे हैं, अपने अपने तरीके से जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वोट मांग रहे हैं। इसलिए इस बार का माहौल काफी दिलचस्प होने जा रहा है। कैसे इस बार मुखिया जी जिनकी संख्या अधिक है वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, नियम को समझिएगा। दोस्तों, 2021 के पंचायत चुनाव में मुखिया के लिए कुल पद 8072 थे। इनमें अनारक्षित यानी जनरल पदों की संख्या 5268 थी। इन अनारक्षित 5268 पदों में से 2483 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। यानी मुखिया के लिए अनारक्षित पदों में से महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण था। पिछड़ा वर्ग के लिए 1357 पद मुखिया के थे, जिसमें से 543 महिलाओं के लिए आरक्षित थे। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो आप जान लीजिए कि अनुसूचित जाति के लिए कुल पद 1338 थे, जिनमें से 539 महिलाओं के लिए आरक्षित थे। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 91 पद मुखिया के लिए थे, जिसमें 20 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। इस तरह से महिला मुखिया पद के लिए कुल 3585 पद आरक्षित थे। जनरल सीट से जीतने वाले मुखिया इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो सूचनाएं आ रही है, जो आधिकारिक तौर पर बातें हो रही है, उसके अनुसार आप जान लीजिए कि हर 2 पंचायत चुनाव के बाद मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए आरक्षण चक्र बदल जाता है। 2016 व 2021 में एक ही आरक्षण चक्र के आधार पर चुनाव हुआ था, लेकिन 2026 में आरक्षण चक्र बदल जाएगा। जैसे 2021 में कोई पद अनारक्षित था यानी जनरल था, वह अब आरक्षित हो सकता है। इसी तरह से जो सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थीं, वह अब सामान्य भी हो सकते हैं। सामान्य सीट आरक्षित हो सकती है। अगर 2021 में आप सामान्य सीट से मुखिया का चुनाव
जीते हैं और वह सीट 2026 में पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो जाती है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होगा। सभी सीटों को मिलाकर आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। हर कोटि में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होगा। ठीक है। मुखिया पद का आरक्षण एक प्रखंड की सभी पंचायतों की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। 2021 के चुनाव में महिलाओं का कितना दबदबा था यह भी आप आंकड़ों से जान सकते हैं। दोस्तों 2021 के पंचायत चुनाव में आप पहले जिला परिषद अध्यक्ष से ही समझ लीजिए। यानी बिहार में जिला परिषद अध्यक्ष के कुल 38 पद हैं। इनमें 18 पद महिलाओं के लिए आरक्षित था, लेकिन जब चुनाव हुआ तब महिलाओं ने अध्यक्ष के 29 पद झटक लिए। यानी 29 पदों पर महिला अध्यक्ष बन गई। यानी वे अनारक्षित पदों पर भी चुनाव जीतने में सफल रहीं। ठीक है। उसी तरह से मुखिया पद पर भी महिलाओं की भागीदारी सोच से कहीं अधिक देखी गई। यानी 3585 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे, लेकिन उनकी संख्या 4278 से अधिक हो गई। यानी महिलाएं अनारक्षित यानी जनरल सीटों पर भी धैर्य से जीत दर्ज कराने में कामयाब रही। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि कैसे इस बार का चुनाव काफी रोचक होगा और जीत का गणित भी बदला हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। पंचायत आप चुनाव के बारे में क्या समझ रखते हैं, आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।